पहुंच गई हूँ करोल बाग, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि बाइक लेना तो ठीक है मगर उस पर गार्ड्स लगवाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है पिछली बार मुझसे बाइक गिर गई थी और उस पर स्क्रैचेस भी आ गए जिससे मेरा दिल टूट गया था। तो मैंने तो सोच लिया सबसे पहले लगवाऊंगी गार्ड्स, फिर ही चलाऊंगी मैं तो बाइक। सेफ्टी का नाम आए तो सबसे पहले दिमाग में आता है हेलमेट ले लो, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला काम करने हम आए हैं करोल बाग। क्या करने आए हैं? हेलमेट लेने। और ये हेलमेट इसलिए ले रहे हैं कि मोटो ब्लॉगिंग शुरू तो कर सकें जिस पर्पस के लिए बाइक ली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साहिल को नेक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हमें कोई लाइट वेट हेलमेट मिल जाए। तो हम भैया से वही बोल रहे थे कि भैया लाइट वेट हेलमेट में कुछ बता दो। तो उन्होंने तो साफ बोला भैया 950 ग्राम प्लस 50 ग्राम्स के ही हेलमेट मिलेंगे, तो 1 किलो से नीचे तो बहुत मुश्किल है मिलना। फिर हम दोनों ने प्लान किया कि काम करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और लाइट वेट लगेगा वो वाला हेलमेट ले लेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को सारे हेलमेट पहन के देखने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने सारे हेलमेट चेकआउट किए। कभी कभी ना मुझे साहिल का समझ नहीं आता, ब्लैक हेलमेट, आई मीन सीरियसली मेरी बाइक ब्लू कलर की है तो हम ब्लैक हेलमेट क्यों लेंगे? ब्लैक तो बहुत बेसिक है। तो मैं साहिल को यहाँ बोल रही थी कि जो मैंने सबसे पहले पहना है ना ब्लू कलर का, मुझे तो वो पसंद आ रहा है। तो साहिल को बोला तो मैंने वही लेना है हमने। सडनली याद आया कि साथ में 2 शॉप्स और भी हैं हेलमेट की, वहाँ क्यों नहीं देख लेते हम लोग? तो मैं और साहिल तो चले गए वहाँ देखने। फिर तो जो लास्ट है वो 950 ग्राम है। अगर उससे भी कोई हल्का मिल जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो लें, क्योंकि गोप्रो वगैरह लगेगा उसका भी वेट होता है। तो देखते हैं 1-2 शॉप पे और उसके बाद विल फाइनलाइज। ये ले, हैंड ओवर टू यू। फिर हम पहुँचे दूसरी शॉप पर और हमने बोला भैया कोई हेलमेट दिखा दो अच्छा सा। तो भैया ने बोला साहिल। तो आई वाज लाइक हाँ एक दूसरे को जानते हैं क्या? बट नहीं, साहिल कोई और है जो भैया की शॉप पे काम करता है और जो हमें हेलमेट दिखा रहा था। तो जब साहिल ने साहिल को देखा तो साहिल बड़ा खुश हो गया, देखो साहिल। यहाँ भी प्रॉब्लम सेम ही है, यहाँ पर भी 950 प्लस 50 ग्राम्स के ही हेलमेट है सारे के सारे, और इससे लाइट वेट कह रहे कोई भी नहीं होते। तो हमने यहाँ पे भैया को बोला कि भैया एक फाइबर हेलमेट करके भी आता है, वो तो मैंने सुना बहुत लाइट वेट होता है। कह रहे भैया वो लाइट वेट होता है लेकिन वो उसमें वेट इससे भी ज़्यादा होता है। तो बट वो समझना बहुत डिफिकल्ट था। कह रहे वो खैर भैया ने यहाँ पर हमें दिखाया 1050 ग्राम्स का था, 940 ग्राम्स का है। कह रहे इससे अगर कम चाहिए वेट तो वो हाफ़ हेलमेट्स आते हैं, यहाँ फुल हेलमेट में तो आपको इतना ही मिलेगा। तो हमारा मकसद यहाँ भी पूरा नहीं हो पाया, तो अब हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरी शॉप भी है, वहाँ देख लेते हैं, मे भी मिल जाए। यहाँ साहिल ने साहिल को हेलमेट वापस किया और हम चल दिए अपनी तीसरी दुकान की तरफ। अफसोस यहाँ भी कोई लाइट वेट हेलमेट तो नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे ये वाला हेलमेट बहुत पसंद आया। हेलमेट नहीं, मुझे ये कलर बड़ा पसंद आया। बट यार ये मेरी बाइक के साथ नहीं जाएगा, शिट मैन। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो वेट है हेलमेट का वो 1000 ग्राम के आसपास आ ही रहा है। तो मैं यही सोच रहा हूँ अब कौन सा लें। यहाँ जितनी शॉप्स है वो सारी देख ली है, और जो कार्बन फाइबर वाले हैं वो ज़्यादा वेट वाले हैं। तो एक बार चलते हैं और लास्ट देखते हैं, अगर ये पसंद आ रहा है तो ले ही लेते हैं, क्योंकि इसमें भी गार्ड्स वगैरह भी लगाने, वो भी वेट कर रहे हैं वहाँ पर। जो सबसे पहली शॉप पर हमने हेलमेट देखा था हमें वही पसंद आया और हमने वही बाय कर लिया, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था और ये वाला हमारी बाइक के कलर के साथ मैच भी था। तो ये हेलमेट लिया है हमने, और मैंने इसका अभी इसलिए ले लिया ना क्योंकि ये सूट कर रहा है। और मैंने इसलिए ले लिया ताकि मुझे पता चले कि ये होती है उत्तरायण। आप दो ना। जब मुझे कहीं जल्दी पहुंचना होता है ना तो मुझे हमेशा रेड लाइट 1.5 से 2 मिनट की मिलती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? व्हाट आर टाइमिंग्स यार, अगर 1 भी मिनट लेट पहुंचते हैं ना हम लोग तो इन्होंने दुकान बढ़ाकर निकल जाना था। फिर हमने इनको बताया कि भैया हम ना गाज़ियाबाद से आए हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा इतनी दूर से आए तो चलो बताओ आपको क्या काम है, हम करवा देते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें नकल गार्ड्स दिखाए, क्योंकि वो इसी शॉप पर थे और बाकी सारा सामान जो है वो दूसरी शॉप पर था। तो उन्होंने कहा कि वो मंगवा भी देंगे और अगर आप चाहो तो चल कर भी देख लेना। नकल गार्ड्स ना कुछ खास पसंद नहीं आए, क्वालिटी बड़ी हल्की लग रही थी उनकी। उन्होंने कहा एक काम करो आप शॉप पर आ जाओ, वहीं पर आपको दूसरे नकल गार्ड्स भी दिखा दूंगा और बाकी सामान भी वहीं देख लेना। तो यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, चित्तू भाई करके, यहाँ पीछे शॉप, तो वहाँ से काम करवा रहे हैं। अभी करवा नहीं रहे, पहले चीज़ें देख रहे हैं। नकल गार्ड जो दिखाया उसकी क्वालिटी तो मुझे समझ नहीं आई, और 2-3 चीज़ें वो देख लेते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी लगेगी तो करवा लेंगे।
जैसे ही हम उनकी दुकान पर पहुँचे उन्होंने काफ़ी सामान दिखाया, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, पर उन्होंने कहा कि भैया अब लड़कों की छुट्टी का टाइम हो गया, अब तो कोई भी नहीं लगा कर देगा आपको, तो आप कल ही आना।